नाइट्रोजन साइकिल वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए नाइट्रोजन को माहौल से जानदारों में और जानदारों से माहौल में सर्कुलेट किया जाता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एक अहम बायो एलिमेंट है। नाइट्रोजन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का एक अहम जुज़ है और नाइट्रोजन का मेजर रिजर्वायर हमारा एटमॉस्फेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन जिस शक्ल में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है इसको एनिमल और प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इनसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह तैयार कर देते हैं। जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो उनको पहले से फिक्स्ड शुदा नाइट्रोजन मिल जाती है। नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील करने का प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हैं: एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स को एक और प्रोसेस अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए भी तैयार किया जा सकता है। अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए डेड ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स वगैरह को तोड़ा जाता है, यानी इनको अमोनिया के अंदर तब्दील किया जाता है। हम जानते हैं कि जानवर और पौधे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स रखते हैं। जब ये जानवर और पौधे मर जाते हैं तो डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया इनके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस कंपाउंड को अमोनिया में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से एनिमल्स जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं तो एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। तो ये डिके बैक्टीरिया एनिमल के वेस्ट को भी अमोनिया के अंदर तब्दील कर देते हैं। अमोनिफिकेशन के जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक्टिनोमाइसीट्स और बैसिलस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं। नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया को नाइट्रेट कंपाउंड्स के अंदर तब्दील किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप्स में मुकम्मल होती है। पहले स्टेप में अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील किया जाता है। अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करने का अमल भी कुछ बैक्टीरिया सर अंजाम देते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली नाइट्रोसोफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इनके अंदर बहुत से बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोस्पाइरा। नाइट्राइट्स की तैयारी के बाद दूसरा स्टेप नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का है। ये प्रोसेस भी कुछ बैक्टीरिया सर अंजाम देते हैं जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। इन बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया शामिल हैं उनमें से एक नाइट्रोबैक्टर भी है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की तैयारी के बाद अगला प्रोसेस इनको इस्तेमाल करने का है। नाइट्रेट्स और अमोनिया को यूटिलाइज़ करने का अमल एसिमिलेशन कहलाता है। प्लांट्स अमोनिया को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से प्लांट्स सॉइल से नाइट्रेट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे अपनी प्रोटीन्स तैयार करते हैं और फिर जानवर इन पौधों से या किसी और जानवर को खाकर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स
हासिल कर लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का आखिरी मरहला डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान नाइट्रेट्स और अमोनिया को दोबारा से नाइट्रोजन में तब्दील किया जाता है। ये नाइट्रोजन फिर वापस माहौल में चली जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन का अमल कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया सरंजाम देते हैं। जो बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं उनमें बैसिलस स्पीशीज, सूडोमोनास, माइक्रोकॉकस वगैरह शामिल हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन की रिडक्शन करवाते हैं और फिर उसे वापस माहौल में भेज देते हैं। यानी ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और अमोनिया को रिड्यूस करके नाइट्रोजन में तब्दील करवाते हैं और फिर ये नाइट्रोजन जानदारों से वापस फिर माहौल में चली जाती है।